नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक पुणे रिंग रोड के ताजा अपडेट्स की। पुणे, जो कि भारत का तेजी से विकसित हो रहा आईटी और औद्योगिक हब है, वह ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो शहर के चारों ओर एक विशाल सड़क नेटवर्क बनाकर ट्रैफिक को कम करेगा और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देंगे, इसका रूट, मौजूदा स्थिति, चुनौतियां और ये पुणे के निवासियों और अर्थव्यवस्था के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुणे रिंग रोड, जिसे आधिकारिक तौर पर पुणे बाहरी रिंग रोड के नाम से जाना जाता है, एक 173 किलोमीटर हाईवे है जो पुणे और पिंपरी चिंचवड के चारों ओर एक गोलाकार मार्ग बनाएगा। इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) मिलकर संचालित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पुणे शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को कम करना, ट्रैफिक जाम को खत्म करना और प्रमुख राजमार्गों जैसे मुंबई पुणे सोलापुर, पुणे नासिक, पुणे अहमदनगर और पुणे सातारा को जोड़ना। ये रिंग रोड 83 गांवों को कवर करेगा और इसमें 14 मल्टी लेवल इंटरचेंज, 8 बड़े फ्लाईओवर, 17 सुरंगें, 18 वाइडक्ट और 4 रेलवे ओवरब्रिज शामिल होंगे। इसकी अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो यात्रा को तेज और सुगम बनाएगी। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की ताजा स्थिति की। जुलाई 2025 तक पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट ने काफी प्रगति की है। भूमि अधिग्रहण, जो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती थी, अब 96% पूरी हो चुकी है। कुल 1900 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 1700 हेक्टेयर निजी भूमि है। MSRDC ने 83 गांवों में से 77 में भूमि मापन का काम पूरा कर लिया है और मुआवजे की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) से 35,000 करोड़। पुणे रिंग रोड की कुल लागत अब बढ़कर 42,711 करोड़ रुपए हो गई है, जो 2021 में अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए से दोगुनी है। इस लागत वृद्धि का कारण नई तकनीकों का उपयोग, डिजाइन में बदलाव और निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें हैं। अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने 20,375.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत को मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट का 3/4 हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जबकि बाकी हिस्सा PMRDA और टाउन प्लानिंग योजनाओं के माध्यम से जुटाया जा रहा है। इसके अलावा MSRDC ने बॉन्ड्स के जरिए भी फंड जुटाने की योजना बनाई है। भूमि मालिकों को बाजार मूल्य से 5 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे किसानों के बीच संतुष्टि बढ़ी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मुआवजे को लेकर विरोध भी देखा गया। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह पुणे रिंग रोड को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी बाधा थी भूमि अधिग्रहण, जो कोविड-19 महामारी और मुआवजे को लेकर विवादों के कारण देरी से प्रभावित हुई। कुछ किसानों ने मुआवजे की राशि को लेकर विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे बाजार मूल्य से 5 गुना करने का फैसला लिया, जिससे स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। इसके अलावा 2017 से 18 की दरों पर आधारित पुराने अनुमान और बढ़ती निर्माण लागत ने बजट को प्रभावित किया। इसे हल करने के लिए वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (VJTI) को लागत की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया और नए टेंडर वर्तमान दरों पर जारी किए गए। प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए MSRDC ने इसे युद्ध स्तर पर मॉनिटर करने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। पुणे रिंग रोड के पूरा होने पर शहर और आसपास के क्षेत्रों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला,
यह भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करने से रोकेगा, जिससे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में 25% तक की कमी आएगी। दूसरा, यह 29 गांवों और 6 प्रमुख राजमार्गों को जोड़ेगा, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उदाहरण के लिए, पुणे नासिक और पुणे बैंगलोर हाईवे तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे यात्रा का समय 16 घंटे से घटकर 6 घंटे हो सकता है। तीसरा, यह प्रोजेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हिंगेवाड़ी, वाघोली, पिरंगुट और चाकन जैसे क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 20 से 40% की वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा रिंग रोड के पास नए टाउनशिप, शॉपिंग मॉल, आईटी पार्क और लॉजिस्टिक्स हब विकसित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यावरण के लिहाज से पीएमआरडीए ने रिंग रोड के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है, जिसमें पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। पुणे रिंग रोड न केवल एक सड़क है, बल्कि यह पुणे के भविष्य को नया आकार देने वाला प्रोजेक्ट है। 2027 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है और यह पुणे को एक स्मार्ट, कनेक्टेड और टिकाऊ शहर बनाने में मदद करेगा। यह प्रोजेक्ट न केवल स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि निवेशकों, उद्यमियों और पर्यटकों के लिए भी नए अवसर खोलेगा। तो अगर आप पुणे में रहते हैं या वहां निवेश की सोच रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट पर नजर रखें। अधिक जानकारी के लिए आप पीएमआरडीए या एमएसआरडीसी की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट की ताजा अपडेट्स। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।